क्या कमबैक है भाई साहब। हाउस ऑफ द ड्रैगन एक और बार एक बैंग के साथ वापस आ चुका है और इस बार इन ड्रैगन्स की फ्लेम्स को झेलना और भी मुश्किल हो जा रहा है। युद्ध की आग चारों ओर फैलने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं इसके सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ और क्या कुछ इस यूनिवर्स में आगे होने वाला है। तो एक स्पॉइलर वार्निंग देना पड़ेगा क्योंकि हम इस एपिसोड को लेके फुल ऑन चर्चा करेंगे, पर अगर आपने कैचअप कर लिया है तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो देखते वक्त प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। शुक्रिया और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजन 2 शुरू होता है हाउस स्टार के आईसी होम बेस में। रेनेरा के बड़े बेटे जेसेरिस नॉर्थ के लीजियंस मांगता है अपनी मां के लिए आने वाले युद्ध में। वो नेगोशिएट करता है क्रैगन स्टार के साथ जो उन्हें वॉल पर ले जाता है और दिखाता है कि इस दुनिया में ह्यूमन से भी बड़े खतरे अभी भी मौजूद है। आखिर में क्रैगन वादा करता है हजारों ग्रे बियर्ड्स को रेनेरा के लिए बैटल में वो भेजेगा। तभी जेस के लिए एक रेवन आता है और उसे बुरी खबर देता है, उसका भाई मर गया है। ऑल्सो हमें एक और चीज जानने को मिलता है कि देयर आर सर्टेन स्टार्क्स जो कि बिना बैनिश्ड किए गए भी उस वॉल की कमांड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये दर्शाता है कि उनका फैमिली विंटर इज कमिंग के मोटो को कितना सीरियसली मानता है। एनीवे, ड्रैगनस्टोन में टारगेरियन फैमिली अपने तरीके से शोक मना रही होती है। रेनेरा कैसल के बाहर शोर पर हैरान खड़ी है डिसबिलीफ में। रेनिस, एक और माँ जिसके बच्चे का नुकसान हुआ है, इस सक्सेशन की मारामारी में रेनेरा के लिए एम्पैथी दिखाती है जब वो किंग्स लैंडिंग पर उनका ब्लॉकेट बनाए रखती है और डेमन वो वगार को मारने के लिए रेडी है, पर रेनिस उसे रोक लेती है। ड्रिफ्ट मार्क में कॉलेज जो अभी जिंदा और दुरुस्त दिखाई देता है, एडम वलेरियन को उसकी जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स देता है उस डेडली शिपरेक में और कहता है अब उसका उधार है उनकी जिंदगी पर। किंग्स लैंडिंग में ग्रीन्स काउंटर अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। सर एरिक का ट्विन जो रेनेरा की साइड गया था एक स्कॉर्पियन रेडी कर रहा है किसी भी एनिमी ड्रैगन्स को गिराने के लिए और ग्रेट वगार शहर पर नजर रखता है। फिर भी हेलेना टारगेरियन को लगता है कुछ हॉरिबल होने वाला है। वो अपने भाई स्लैश पति ईगन 2 को कहती है कि वो डर रही है लेकिन ड्रैगन से नहीं बल्कि चूहों से। ये एक फोरशैडोइंग होता है अपकमिंग इवेंट्स का। रेड कीप में उनकी मां क्वीन एलिसियन हाईटावर सर क्रिस्टन कोल के साथ दिखाई पड़ती है। उनका सरप्राइजिंग रिलेशनशिप एक नई डेवलपमेंट है जो जॉर्ज आर मार्टिन की किताब में नहीं था, लेकिन ये चेकआउट कर जाता है स्पेशली फॉर कोल। जो आदमी रेनेरा से रिजेक्ट हुआ था वो उसकी पुराने बेस्ट फ्रेंड के साथ मूव ऑन कर गया। जब वो अपना खाना पीना खत्म करते हैं, एलिसियन उसे बताती है कि ये उनके इंटीमेट होने का लास्ट टाइम था। वो दोनों साथ में स्मॉल काउंसिल मीटिंग के लिए जाते हैं जहां एगोन का बेटा जहेरिस जो जहेरिया का ट्विन भाई है, ये नाम अभी थोड़ा ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है। एनीवे, वो बच्चा थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एलिसियन को पता चलता है कि उसकी लेटर्स का रेनेरा के साइड से कोई जवाब नहीं आया और साथ में ये भी पता चलता है कि माफी मांगने के लिए सिर्फ लेटर्स काफी नहीं होंगे। नाउ दैट की स्टेक्स अभी बहुत हाई है क्योंकि उसकी सहेली का एक बेटा मारा गया है। एलिसियन का पैरानोया और भी बढ़ रहा है उसके घर पर टारगेट होने की वजह से। लॉर्ड लैरिस उसे बताता है कि उसने कैसल स्टाफ से सवाल किया और सस्पेक्टेड ट्रेटर्स को हटा दिया और नए रिक्रूट्स को पर्सनली सिलेक्ट किया, पर यह चीज भी एलिसियन को रीअश्योर नहीं कर पाती। लैरिस अपना इन्फ्लुएंस ईगॉन पर भी डालता है। यंग किंग अपने रीगल ड्यूटीज को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और उसका ग्रैंडफादर और हैंड ओटो हाईटावर अक्सर उसकी गलतियों को क्लीन अप कर रहा है। लैरिस फिर ईगॉन के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करता है। अगर वो अपने रेन को अपने पिता के रेन से अलग बनाना चाहता है तो उसे अपने पिता के हैंड के साथ काम नहीं करना चाहिए। ओटो मीनवाइल अपनी बेटी एलिसियन के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करता है जो अब भी विक्ट्री को पॉसिबल मान रही है और बाय विक्ट्री उसका मतलब है रेनेरा को झुकाना और ईगन को आयरन थ्रोन पर पीस में बैठाना, लेकिन वो अपने पावर को अपहोल्ड करने में स्ट्रगल कर रही है। वो अपने पिता से कहती है कि अगर उसके पिता उसकी आवाज़ को अंडरमाइन करेंगे तो उसके दोनों लड़के मतलब उसके बेटे ईगॉन और एमन एकदम बहरे हो जाएंगे, यानी कि हैंड की बातें कंप्लीटली इग्नोर करने लगेंगे। ड्रैगनस्टोन में कुछ नए राइवल्स आते हैं। पहले रैक्स का विंग शोर पर वॉशअप होता है लुसेरिस के कोट के साथ, जो कि एक हार्ट ब्रेकिंग कंफर्मेशन है कि रेनेरा का बेटा शायद सच में मर गया है। और दूसरा मिसेरिया जो छुपते छुपाते आ जाती है। डीमन उस पर फ्यूरियस होता है ओटो हाईटावर के साथ बिजनेस करने और ईगन को वापस लाने के लिए, लेकिन जल्दी ही उसके लिए एक और काम निकल आता है। जब रेनेरा अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके पेंटेड टेबल पर वापस आती है, उसका एक ही मोटो रहता है, एमन की जान, और डेमन उसे सीरियसली लेता है। वो मिसेरिया को एक डील प्रेजेंट करता है
वो उसे छोड़ देगा अगर वो किंग्स लैंडिंग के एक सर्टेन असैसिन के बारे में नॉलेज शेयर करता है तो। जेस फाइनली अपने ट्रैवल से घर वापस आता है और स्ट्रगल करता है अपना कंपोजर रखने के लिए जब वो अपने फोर्स अलायंसेस के बारे में रिपोर्ट करता है अपनी क्वीन मदर से। ये उसका और रेनेरिया का पहली बार मिलना है लुसेरिस की मौत के बाद और वो एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। जब फैमिली लुसेरिस के लिए एक प्रॉपर फ्यूनरल करती है ड्रैगनस्टोन के क्लिफ्स पर, एलिसियन रिलक्टेंटली किंग्स लैंडिंग में लुसेरिस के लिए एक प्रेयर बोलती है। बाद में क्लोक पहन के डेमन भी किंग्स लैंडिंग जाता है और 2 असासिन्स को हायर करता है प्रिंस एमंड टारगेरियन को ढूंढने और मारने के लिए एक हैंडसम सम के अगेंस्ट। वो 2 आदमी अपना नाम नहीं बताते लेकिन बुक रीडर्स उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो ब्लड और चीज है जिसका मतलब है चीजें अब बहुत ग्रूसम होने वाली है। चीज एक रैट कैचर है जिसको रेड कीप का इंटीमेट नॉलेज है। वो एक चूहे की तरह उस कैसल को इन्फिल्ट्रेट करता है जो कि हेलेना के प्रेमोनिशन को सच साबित करता है। जब ये दोनों कैसल के टनल से गुजरते हैं उनका टारगेट एमंड अपने रूम में सर क्रिस्टन कोल के साथ वॉर स्ट्रेटजीज ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है अपने ग्रैंडफादर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। एगॉन और उसके आर्डन फॉलोअर्स थ्रोन रूम में इतने ड्रंक हो रहे हैं कि उन्हें ये असासिन्स गुजरते हुए भी नोटिस नहीं होते। रेड कीप के अंदर तक पहुंचने पर लगता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चीज एक्चुअली रॉयल रेसिडेंसेस का रास्ता नहीं जानता, वो सिर्फ ऊपर कैसे जाना है ये जानता है। फिर भी वो और ब्लड आगे बढ़ते हैं और प्लान करते हैं कि अगर कोई उन्हें पकड़े भी तो वो रैट ट्रैप्स लगाने का नाटक करेंगे। उन्हें एमंड नहीं मिलता लेकिन उन्हें हेलेना मिलती है अपने ट्विंस के साथ। डेमन ने उन्हें बोला था बेटा के बदले बेटा, तो कोई भी बेटा चलेगा, राइट। वो हेलेना को फोर्स करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए कि कौन सा बच्चा लड़का है और वो प्रिंस जहेरिस की तरफ इशारा करती है जो अपने क्रिब में सो रहा है। जब उसका मर्डर होता है हेलेना अपनी बेटी को उठाकर अपनी माँ के चेम्बर्स में भागती है जहाँ एलिसियन क्रिस्टन कोल के साथ एक और बार इंटीमेट हो रही थी। हेलेना लेकिन बहुत शॉक में लगती है अपनी माँ के अफेयर को रजिस्टर करने के लिए। ग्राउंड पर बैठे हुए और जहेरा को संभालते हुए वो सिर्फ ये बोलती है कि इन असासिन्स ने उनके लड़के को मार दिया। वेस्टरॉस के हिस्ट्री के हिसाब से एलन और उसका भाई जो अक्सर हल्के बास्टर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं लेनर के इलिजिटिमेट बेटे हैं एक औरत मरिल्डा से जो माउस के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के पहले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज, रैट और माउस रेफरेंसेस देखे थे पर ये उनमें से नहीं है। लेकिन ल्यूक की मौत के बाद टीम ब्लैक के लिए ड्रैगन राइडर्स की कमी नजर आती है और तभी माउस अपने बेटे की असली लीनियज रिवील करती है। लेकिन क्या कॉलिस इस औरत के दावे पर विश्वास करेगा? पहले एपिसोड में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि एलन ने कॉलिस की जान बचाई थी और उसे स्टेपस्टोन्स के बैटल के बाद पानी से निकाला था। ये एक वजह है जिससे कॉलिस शायद एलन और उसके भाई पर अपना भरोसा रखेगा। हालांकि जैसे ही ये दोनों ड्रैगन पर माउंट करेंगी कॉलिस के डाउट्स खत्म हो जाएंगे और वो उन्हें अपने ग्रैंडसन्स के रूप में मान लेगा। इसीलिए चाहे कॉलिस ने एक वारिस खोया, उसने 2 ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स पाए हैं जो होपफुली उसकी लेगेसी को आगे ले जाएंगे। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का सेकंड एपिसोड 23 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1 देखने के आपके एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय ड्रैकेरिस एंड आई विल बी बैक।